और मध्य प्रदेश में मदरसों में सरकारी मदद मामले में बड़ा फैसला लिया गया है। 1,500 से ज्यादा मदरसों में पढ़ाई करने वाले गैर मुस्लिम विद्यार्थियों को अब उनके धर्म के अलावा दीनी तालीम या किसी दूसरे धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकेगी। सरकार से मान्यता प्राप्त और अनुदान लेने वाले मदरसे यदि ऐसा करते पाए जाते हैं तो उनका अनुदान बंद कर दिया जाएगा, साथ ही मान्यता भी निरस्त होगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को इसके आदेश जारी कर दिए। स्कूल शिक्षा विभाग के इस आदेश के बाद अब मदरसों में दीनी तालीम, किसी भी धार्मिक शिक्षा को देना या उपासना में मौजूद रहने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। दरअसल मध्य प्रदेश में पिछले दिनों कुछ जिलों से इसी तरह की खबरें सामने आई थी। मदरसों में हिंदुओं के बच्चे पढ़ते हुए मिले थे और पिछले दिनों जो जांच हुई थी उसके बाद मदरसे एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गए। बड़ी खबर है, बड़ा फैसला मध्य प्रदेश सरकार की ओर से लिया गया है कि गैर मुस्लिमों को धार्मिक शिक्षा दी तो फिर कार्रवाई होगी। मदरसों का अनुदान ही बंद कर दिया जाएगा, साथ ही मान्यता भी निरस्त कर दी जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के इस आदेश के बाद अब मदरसों में दीनी तालीम, किसी भी धार्मिक शिक्षा को देना, उपासना में मौजूद रहने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। तो ये बड़ा फैसला है प्रदेश सरकार का। चलिए सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ रंजना दुबई इस वक्त भोपाल से लाइव जुड़ गई। सीधे उनका रुक करते हैं। रंजना, बहुत बड़ा फैसला इसे कहा जाएगा क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि जब मदरसों की जांच की गई तो यहाँ पर कुछ दूसरे धर्म के बच्चे भी मदरसों में शिक्षा ग्रहण करते हुए दिखाई दिए थे। और क्या यही वजह है कि अब इतना बड़ा आदेश दिया गया है सरकार की ओर से? देखिए जया, सरकार की नज़र मदरसों पर है और स्कूल शिक्षा विभाग लगातार मदरसों को लेकर जो जांच पड़ताल है वो भी कर रहा है। लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि मदरसों में जो हिंदू बच्चे हैं वो भी शिक्षा ले रहे हैं और अब इसी को लेकर एक आदेश जारी किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि मदरसों में जो हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं उनको उनके धर्म के अलावा अगर किसी अन्य धर्म की शिक्षा दी जाती है तो मदरसों को जो दिया जाने वाला अनुदान है वो बंद कर दिया जाएगा। और इसको लेकर सख्त जो आदेश है वो सभी मदरसों को स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से जारी कर दिए गए हैं, जिसमें यह भी कहा गया है कि अगर यहाँ पर जो हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं उनको जबरन दूसरे धर्म की शिक्षा दी जाती है या फिर फर्जी तरीके से जो और ज़्यादा बच्चों की संख्या इसमें बताई जाती है तो उनको जो अनुदान दिया जाएगा वो पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। और इसको लेकर लगातार जो कमेटी है वो इसको लेकर निगरानी भी कर रही है, क्योंकि इससे पहले जो राष्ट्रीय बाल आयोग है उन्होंने कई तरह की शिकायतें भी कराई थी कि एक आंकड़ा भी पेश किया था जया, जिसमें बताया गया था कि इतने बच्चे हैं जो कि मदरसों में गैर मुस्लिम धर्म के हैं जो कि वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसे में इनको वहां से निकाला जाए या फिर जो उनके धर्म की शिक्षा है वही दी जाए, जबरन उनको किसी अन्य धर्म की जो शिक्षा है वो ना दी जाए। और अब इसी को लेकर एक बड़ा फैसला स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से लिया गया है और अब तमाम जो मदरसे हैं उन तक ये जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है। अगर आगे इस तरीके से कोई शिकायत वहां पर पाई जाती है तो फिर ऐसे मदरसों को न सिर्फ बंद किया जाएगा, उनकी मान्यता रद्द की जाएगी, बल्कि उनको जो अनुदान है वो भी बंद कर दिया जाएगा। जया, बिल्कुल, यानी कि सरकार की नजर इन मदरसों पर आकर टिक गई है। रंजना, फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो पिछले दिनों कई शिकायतें मिली, कई मामले सामने आए, इसके बाद अब शिक्षा विभाग की ओर से ये आदेश जारी कर दिए गए हैं कि किसी और तरह की शिक्षा या धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकेगी। अगर ऐसा करते पाए गए तो अनुदान भी खत्म होगा और उसके साथ ही एक्शन भी लिया जाएगा।